तो बात करेंगे व्यूवर्स इस वीडियो में आपसे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्राइवेट के क्वेश्चन पेपर की, जो कि बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का पेपर है हिंदी का, है ना। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य तो बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो प्राइवेट का सिलेबस है ये उसका है। देखिए, प्राइवेट का सिलेबस अलग है और रेगुलर का सिलेबस अलग है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, रेगुलर का सिलेबस जो है वो एनईपी का है और प्राइवेट का सिलेबस है वो अलग है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, आप बीए अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट आप जो है देखिएगा। उसमें मैंने बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो ऐड किए हैं, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा बीए अनसोल्ड पेपर। तो एक नज़र डालते हैं कि 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने क्या क्या पूछा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके, कि संदेश रासक किसकी रचना है। सेकंड, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है अथवा खंड काव्य है। थर्ड, प्रसिद्ध सूफी कवि का नाम लिखें। फोर्थ, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। और फिफ्थ, बीजक किस कवि के दोहों का संग्रह है। सिक्स, रामचरितमानस किस भाषा या बोली में लिखी है। सेवन, सैगुण भक्ति शाखा के दो कवियों का नाम बताइए। एथ, रीति सिद्ध कवि किसे कहा जाता है। नाइन्थ, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि का नाम बताइए। और टेंथ है, सरहप्पा किस भाषा के कवि थे। तो ये आपके 10 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछे गए हैं, है ना। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है और 10 के 10 ही करने हैं, तो हो सकता है इजीली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो है खंड बी है, इसमें आपको निम्नलिखित पाद्यांशों की जो हैं किन्हीं 2 की आपको 3 दिए हैं, तो 2 की आपको जो है व्याख्या इसमें करनी है ना। देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है 4 नंबर का आपका एक है इसमें, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होईगा नहीं तर भला ना होई, भक्ति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। तो ये आपका पहला था। उसके बाद ये आपका जो है दूसरा है, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अतर गति लूटत, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्काने मंद धुने गावनी, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आवनी, चरण कमल की सोह करती हो यह संदेश मोही, विष सो लागत सूरदास पल मोहिना, बिसरती मोहत मोहन मूर्ति सोवत जागत। तो ये आपका दूसरा था, ठीक है। ऐसी है आपका ये थर्ड वाला, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग सरजा, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगार चरी, के नदी नदमद गैबरन के रलत, एल फैल खैल भैल खलक में, गैल गैल गजन को ठैल पैल सैल उसलत हैं, तारा सो तरनी धूनी धारा में लगत चिमी, थारा पर पारा पारावार यो हलत है। तो आपको इन 3 में से 2 की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। ऐसे ही जो है आपका ये पद्यांश आ गया है, आपका जो है खंड स है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं 2 की जो है आपको व्याख्या करनी है ना। तो कै वाला हो गया आपका, एक भरी सो एक बल है एक आस विश्वास, एक रामघन श्याम हित चातक तुलसीदास, जोधन भरसे समय सिर सो भरी, जने उदास तुलसी याचित शात कही तहु तिहारी आस। अगला हो गया आपका ख, जयो जयो बढ़ती बिबावरी, तयो तयो बढ़त आनंद, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत, जोग जुगती सीखिए सबे मनो महामुनि मैन, चाहत पिए अत व्यथता
कानन सेवत नैन। ठीक है, तो ये हो गए आपके। उसके बाद एक आपका ठड़ दे रखा है, छलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रक राजत, काननी छुबे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है, लटलोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जल जावली है, अंग अंग तरंग उठे दुति की परी है, मनोरूप अबेधर चवे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो अगर कोई गलत शब्द हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। केवल आपको बेसिक आइडिया देना है कि इस तरीके की जो है आपको पाद्यांश जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप अपनी बुक से टैली कर लीजिएगा। चलिए अगले थ्योरी क्वेश्चंस हैं, देखिए क्या पूछे एग्जामिनर ने आपसे, है ना। 7 नंबर का एक है इसमें से कि कबीर दास के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए, और अगला है आपका कि सूरदास के काव्य का कला पक्ष एवं भाव पक्ष सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, ये भी 7 नंबर का है कि बिहारी के काव्य की विशेषताएं उदाहरण देकर समझाइए। और अगला है आपका है घनानंद की कविताओं में विरह का वर्णन है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये स्टूडेंट्स आपके पेपर था, तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।